नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मामला यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अभी तक राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे, चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसको लागू करने पर तुला है। लागू करने पर तुला है क्या है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 2.5 करोड़ के करीब पुनरीक्षण करने के लिए फॉर्म लोगों को दिए जा चुके हैं और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन कई सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल केवल चुनाव आयोग की जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, जिसने इस चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसने इस ग्राउंड पर इसको चैलेंज किया है कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से ये फैसला उसने लिया है और ये नियम लागू कर रहा है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग के इस फैसले से लाखों की संख्या में लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, यानी उनके मताधिकार को छीन लिया जाएगा इस चुनाव आयोग के फैसले से। चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फैसला लिया, उसके पहले ना तो उसने राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया, न ही उसने कोई इसकी सूचना निकाली, न ही इसकी जानकारी दी, न ही इसके लिए कोई समय देखा कि ये काम हम कब कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और उससे 2 महीने पहले आप पुनरीक्षण कर रहे हैं, गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं। 22 साल तक आपको पुनरीक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ी, 22 साल पहले हुआ था और मान लीजिए करना था तो आप कुछ समय पहले करते, लेकिन आपने अचानक चुनाव के पहले, यानी लोगों को आप इतना समय भी नहीं दे रहे हैं कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं उस दस्तावेज को उपलब्ध कराने का उनके पास समय रहे। 1 महीने के भीतर आपने फरमान जारी किया कि पुनरीक्षण होगा, घर घर BLO जाएंगे, चेक करेंगे और लोगों से दस्तावेज लेंगे। और इसमें जो सबसे कई सारे 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, इसमें जो सबसे आपत्तिजनक पॉइंट है, पहलू है, वो ये है कि 2003 के बाद जो लोग मतदाता सूची में शामिल हुए हैं या आगे होंगे, उनको अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा और उनको अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। बिहार में कितने लोगों का जन्म पंजीकृत होता है, रजिस्टर होता है, ये जानने वाली बात है, बहुत कम संख्या में। दूसरी बात यह है कि कितने लोग वहाँ मैट्रिक पास हैं, क्योंकि जो मैट्रिक पास होंगे उन्हीं के पास आधिकारिक रूप से जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो होगा, तो कितने लोग वहाँ पर मैट्रिक पास हैं। तीसरी बात यह कि बड़ी संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, उनसे ये मांगे गए हैं दस्तावेज, इसके वेरिफिकेशन के लिए वो आएंगे या फिर वहाँ से किस प्रोसेस से भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो पलायन किए हुए लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी संख्या उनकी है। जो पढ़े लिखे हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके पास ऑलरेडी ये सारे दस्तावेज भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर के पास हो सकता है, कुछ के पास ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर के पास नहीं, और जिनके पास नहीं होंगे वो उन दस्तावेज को वैध तरीके से अपना जो बनवाने का तरीका होगा उसको बनवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इसमें गरीब तबके के लोगों की है, जो बाहर रह रहे हैं रोज़ी रोटी के लिए, जो बिहार में ही रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, वो कहाँ से बनवाएंगे, उनके पास कहाँ से होगा। 70% से ज़्यादा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है बिहार का, हर साल वहाँ बाढ़ आ रही है और बाढ़ में उनके बहुत ज़रूरी चीज़ें, खाना पानी पैसा सब कुछ बह जाता है, दस्तावेज़ कहाँ से बचा रह जाएगा। उनके पास बड़े बड़े ब्रीफकेस और सूटकेस तो है नहीं कि वो सारे दस्तावेज उसमें संभाल कर रखे रहे। ये कहने में लग रहा है कि बहुत हल्की बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो कहाँ ये सारे दस्तावेज संभाल कर रखें। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और चुनाव आयोग अगर ये नियम लागू कर रहा था तो उसको इसके लिए समय देना चाहिए था। केवल 1 महीने के भीतर वो ये सारी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक मनमाना फैसला था। उसने ना तो राजनीतिक दलों से कोई कंसल्टेशन किया, न ही उसने नागरिक समुदाय के लोगों से किया, न ही उसने कोई इसके बारे में सूचना जारी की अखबारों के ज़रिए या कोई कैंपेन चलाया। अचानक उसने एक फरमान जारी किया कि अब हम SIR करेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करेंगे, और बता दिया कि आप जन्म प्रमाण पत्र और ये सारी चीज़ें दीजिए। अब इसको लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है इसमें कहा गया कि ये देश के लोगों का, के नागरिकों का ये
कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और इसमें एक क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि अगर आप दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, मतदाता सूची से आप बाहर कर दिए जाएंगे, और मतदाता सूची से बाहर करने के बाद आप विदेशी नागरिक घोषित किए जा सकते हैं, और कर दिए जाएंगे तो आपको फिर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और यही सारी वजहें हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की ये कोशिश है। अब दूसरी बात यह कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता जांचने का कोई अधिकार नहीं है। 2003 के बाद वो कह रहा है कि भारत के नागरिक जो हैं उन्हीं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, और नागरिकता साबित करने के लिए उनको प्रमाण पत्र अपना देना पड़ेगा। आमतौर पर जो मतदाता सूची बनती है उसमें कॉलम होता है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, और उस कॉलम में लोग अपना उसको टिक कर देते हैं। और चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का या किसी की नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय का होता है। तो आप अपने अधिकार क्षेत्र से भी आगे जाकर काम कर रहे हैं। आपको किसने ये अधिकार दिया? राजनीतिक दलों की मीटिंग में चुनाव आयोग ने कहा कि ये नया आयोग है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या वो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाकर भी कुछ कर सकता है? इतनी ताकत उसको मिल गई है। इतनी ताकत उसको कहाँ से मिल गई है? तो अब ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें जो प्रभावित लोग हैं वो परेशान हैं। करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं, लाखों में नहीं करोड़ों की, लगभग 8 करोड़ पौने 8 करोड़ मतदाता भी बिहार में हैं। उनमें से करीब 30-40% लोग इससे प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। और ये माना जा रहा है, खुद चुनाव आयोग का ये कहना है कि 20% लोग हो सकता है कि मतदाता सूची से बाहर हो जाए। ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर इतने लोग बाहर हो गए, आप उनके मताधिकार से वंचित कर दे रहे हैं, और फिर इसके जरिए उनकी नागरिकता छीनने की एक साजिश रची जा रही है, जैसा उनकी आशंका है। और विपक्षी दलों का ये आरोप भी है, वो कह रहे हैं बार बार इस चीज़ को। तो इसमें राजनीतिक दलों के लोगों की परेशानी ये है, जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी तो परेशानी ये है कि उनका वोटर कार्ड छिन जाएगा, और उसके ज़रिए उनकी नागरिकता छिन जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा उनके साथ। दूसरी ओर राजनीतिक दलों की समस्या यह है कि बड़ी संख्या में उनके वोटर्स हैं। विपक्षी दलों को ये लगता है कि ये वो मतदाता वर्ग है जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, वो उनका वोटर है, ऐसा लगता है। तो उसको नुकसान होगा ये। हालांकि ये वोटर केवल उन्हीं का नहीं है, ये वोटर सत्ता पक्ष का भी है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग की इस ड्राइव का, इस अभियान का वो बड़ा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड, वो इसको लेकर आशंकित है, और उसको ये लग रहा है कि शायद विपक्ष जो कह रहा है उस तरह का नतीजा जनता दल यूनाइटेड को भी भुगतना पड़ सकता है, इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूँकि नीतीश कुमार के इलाके में तमाम लोगों से जब पूछा गया, वहाँ की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, बड़ी संख्या में लोगों के पास इस तरह के दस्तावेज नहीं है, और चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी। जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने दबी जुबान से ये बात कही भी, और कहा सीधे तौर पर तो अभी नहीं इसका विरोध कर रही है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी जो मतदाता डिजर्व कर रहा है वो मतदाता सूची से छूटने ना पाए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो कितने परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड को ये लग रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। अब ये सवाल उठ रहा है क्या नीतीश कुमार को इससे कोई दिक्कत नहीं है? एक और इमर्जिंग पार्टी है जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि उन्होंने इसका विरोध किया हो या उनको इसमें कोई आशंका दिखाई पड़ रही हो। तो अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों को कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही है, विपक्ष के नेताओं को ही दिक्कत हो रही है। तो जनता दल यूनाइटेड दबी जबान से अभी शुरुआत हुई है, उनको लग रहा है, आशंकित है, लेकिन विरोध के स्वर अभी उस तरह से नहीं उभरे हैं। और दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उतना खुलकर आ भी नहीं सकती है जब तक उसको पूरी तरह से एहसास न हो जाए कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश का शिकार वो भी हो सकती है, विपक्षी दल तो ही रहे। दूसरी ओर प्रशांत किशोर अभी तक उसके बयान उस पर नहीं आए, हो सकता है उनको ये लगता हो कि उनको जो वोट डालने वाला तबका है
वो कम से कम इतना पढ़ा लिखा है, यंग है, जो यूथ है उसी पर वो फोकस किए हुए हैं। तो उस तबके के पास ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र ना हो, उसके पास वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज ना हो। तो उनको ये लग रहा है कि शायद उनका मतदाता जो उनको वोट देने वाला है वो इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को ये ज़रूर लग रहा है कि उनका मतदाता प्रभावित होगा और वो जल्दी ही इसके खिलाफ मुखर होकर आएंगे निश्चित तौर पर, अगर चुनाव आयोग अपने फैसले को बदलता नहीं है, उसमें संशोधन नहीं करता है। और दूसरी ओर जो दूसरी पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य पार्टियां, उनके भीतर चूंकि उनके मतदाता भी ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं इन दस्तावेज़ों को जुटाने के लिए और बहुतों के पास नहीं है, उनके अंदर भी अब सुगबुगाहट तेज़ी से दिखने लगी और चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर वो भी आशंकित है। तो अब जो पार्टियां सत्ता पक्ष के साथ भी हैं, एनडीए में शामिल हैं, जल्दी ही वो भी इस मामले में चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ भले न आएँ, लेकिन इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाती नज़र आएंगी। इसलिए आएंगी क्योंकि उनका भी बड़ा वर्ग जो है, मतदाता वर्ग, वो इससे प्रभावित हो रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी वो मतदाता बड़ी संख्या में है जो गरीब है और पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको भी दस्तावेज जुटाने में दिक्कत होगी। लेकिन फिर यही वो बात साबित होती है जो विपक्ष का आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, उसको जिताने की कोशिश कर रहा है। तो ये आशंका है कि उन पॉकेट्स में, उन जगहों पर इस अभियान को तेज़ी से चलाया जाएगा या मतदाता सूची से लोगों को बाहर करने की कोशिश की जाएगी, जो ये समझ में आता है, जिसके बारे में ये पता चलता है कि ये मतदाता बीजेपी का नहीं बल्कि ये विपक्षी दलों का है। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में ये देखा जाएगा, लेकिन ये आरोप महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में ये साबित होते दिखाई पड़े हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बीएलओ बनाए गए हैं इसमें, और ये 8 करोड़ मतदाताओं की पहचान, उनको फॉर्म देना, फिर उसको वेरीफाई करना, फिर दस्तावेज जुटाना 1 महीने में इतनी जल्दी संभव नहीं है। चुनाव आयोग भले दावा कर रहा है कि 4-5 दिन के भीतर उसने करीब 1-1.5 करोड़ लोगों को फॉर्म बांट दिए हैं, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। तो उसमें उसने करीब 3 लाख बीएलओ बनाए। ये बीएलओ कौन है? आशंका जताई जा रही है कि ये बीएलओ जो हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों के वेरीफाई करें, दस्तावेज जुटाएं, ये आरएसएस के लोग हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो क्योंकि इसके बारे में, ये कौन लोग हैं, इनको कैसे रिक्रूट किया गया है, इनको क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है कि ये वॉलंटियर हैं, अपने आप ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव आयोग को शंका के घेरे में ला रहे हैं। अब ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट में होंगी, वहाँ देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। लेकिन चुनाव आयोग इसमें बुरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।